पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जिन लोगों ने सालों तक पत्नी के भाई यानी सालों की सरकार चलाई, बिहार में अराजकता का माहौल कायम किया और किसी महिला का परिचय नीतीश कुमार जी के शासन में उनके पिता या पति के माध्यम से हो, ऐसा जरूरी नहीं। जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए उनकी योग्यता के विषय में। डबल एमए लालू जी की बेटी किस तरह से डॉक्टर बनी सबको मालूम। लालू जी के सभी बेटे बेटियों के अंदर कितनी योग्यता है सबको मालूम है, फिर भी एमपी बन जाती है, चुनाव लड़ लेती है, राज्यसभा में चली जाती है। राबड़ी देवी जी में क्या योग्यता थी कि सूबे की मुख्यमंत्री वो बन गई? अरे जिन बच्चियों पर आप आरोप लगा रहे हैं वो बच्चियां बाहर से पढ़कर आई, विदेशों से डिग्री ली, खूब मेहनत की है, एक अच्छे प्रोफेशनल के रूप में उनकी पहचान और योग्यता के आधार पर किसी को मौका मिलता है, ऐसे ही कोई किसी को नहीं चुन लेता। लालू जी की बेटी रोहिणी जी जाकर सिंगापुर में रहेंगी, उनके बच्चे वहां पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अन्य लोगों को मौका मिले तो कोई दिक्कत नहीं। और हम पे सवाल उठाने के लिए इसको तुलना कर रहे हैं। वाह वाह तेजस्वी जी, तेजस्वी जी के बेटा बेटी कहां पढ़ेंगे? स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं कि तेजस्वी जी हो या उनके परिवार के जितने लोग हों, उनके बेटे बेटियां बिहार से बाहर रहकर नहीं पढ़े। तो अपने लिए जब अपॉर्चुनिटी मिले तब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और जब किसी और को अपॉर्चुनिटी मिले तो इस तरह से क्रिटिसाइज करना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता ही नहीं है कि उनके आयोग में किनको भेजा जा रहा है। जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, उनकी पत्नी को बनाया जा रहा है। क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं है जिसको शिक्षाविद से जो है वो आयोग में दिया जाए? दूसरी बात, बिहार में जमाई आयोग का गठन किया गया है। संजय झा को लेकर भी जो सवाल है वो खड़े किए गए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। क्या कहिएगा इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है? ये सवाल कौन लोग उठा रहे हैं? जिन लोगों ने सालों तक पत्नी के भाई यानी सालों की सरकार चलाई, बिहार में अराजकता का माहौल कायम किया। अरे भाई, सरकार फैसला करती है, किसी व्यक्ति को अगर आयोग में स्थान मिलता है, मनोनयन होता है, चयन होता है, तो उनकी योग्यता के आधार पर होता है। अब योग्यता की बात ये लोग नहीं समझ सकते हैं ना, क्योंकि इनके यहाँ परिवारवाद वंशवाद हावी है। योग्यता हो ना हो, अगर आप परिवार के सदस्य हैं तो मलाईदार जगह पर आप ही जाएंगे। इस पद्धति पर ये लोग विश्वास रखते हैं, काम करते हैं, इसलिए इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये सवाल तो है ना, आप लोगों ने जो जमाई को सेट किया है, जीतन राम मांझी के हों या फिर जो बात कही जा रही है कि अन्य जो नेता है उनके जमाई को बनाया गया आयोग में, रामविलास पासवान के, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? हर किसी की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल योग्यता होती है, और जमाई की आप बात करेंगे तो दूसरे परिवार से वो होते हैं। और दूसरी बात कि विभिन्न जो पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से लोगों का चयन करती है, करती आई है। तो इसमें इनको दिक्कत हो रही है जिन लोगों ने अपने पूरा खानदान को हमेशा पॉलिटिकल सिनेरियो में सेट करने का प्रयास किया है। तो ये जो बात इनकी तरफ से कही जा रही है, सिर्फ इनके बौखलाहट को दर्शाया जा रहा है कि भाई एनडीए के वर्कर, एनडीए के नेता, एनडीए कार्यकर्ता और या योग्य लोग जिनका मनोनयन, जिनका चयन हो रहा है, वो अच्छा बेहतर काम करेंगे, लोगों को लाभ मिलेगा आयोग के माध्यम से, और ये बात इनको चुभ रही है। नहीं, ये सवाल उठ रहा है, क्या आपके जेडीयू में और भाजपा में कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं थी जो प्रधान सचिव की पत्नी को बनाया गया? ये सवाल है। बहुत गलत है। अभी आप दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे, मुझे मालूम है, ये बहुत गलत है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और किसी महिला का परिचय नीतीश कुमार जी के शासन में उनके पिता या पति के माध्यम से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए उनकी योग्यता के विषय में। डबल एमए है, हिस्ट्री से हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं, पीएचडी है, विबोस में योगदान दिया है, लंबे समय तक इग्नू में योगदान दिया, उनको मौका मिला है। तो अब किसी की छवि को धूमिल करने के लिए, किसी महिला की सैंक्टिटी पर सवाल उठाने के लिए इस तरह की चीजें कही जा रही हैं और इस तरह की बातें बनाई जा रही हैं जो कहीं उचित नहीं है। किसी की भी योग्यता पर इस तरह से सवाल नहीं उठाना चाहिए। और ये लोग इस तरह से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि इन लोगों के अंदर न योग्यता है और न योग्यता का कोई मतलब है। सवाल ये भी है कि संजय झा की दोनों बेटी को नोटिफिकेशन किया गया, लंबे समय तक वो पद सुप्रीम कोर्ट के तरफ से खाली था, उसके बावजूद क्यों भरा गया उसको?
अब सुप्रीम कोर्ट में भी कोई फैसला अगर होगा तो लालू जी उनके परिवार से पूछ कर होगा, तभी इनको अच्छा और बेहतर लगेगा। चलिए योग्यता पर बात कर लेते हैं। लालू जी की बेटी किस तरह से डॉक्टर बनी सबको मालूम है। लालू जी के सभी बेटे बेटियों के अंदर कितनी योग्यता है सबको मालूम है, फिर भी एमपी बन जाती है, चुनाव लड़ लेती है, राज्यसभा में चली जाती है। तेज प्रताप यादव जी में कितनी योग्यता रही होगी कि इतने डिपार्टमेंट्स के वो मंत्री बन जाते हैं। तेजस्वी जी की क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बहुत बखूबी पता है। और छोड़िए ना सब कुछ, बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, कहते तो नहीं हम लोग, लेकिन बिहार ने वो दंश झेला है इसलिए सार्वजनिक जीवन में यह कहना जरूरी है। राबड़ी देवी जी में क्या योग्यता थी कि सूबे की मुख्यमंत्री वो बन गई? अरे जिन बच्चियों पर आप आरोप लगा रहे हैं वो बच्चियां बाहर से पढ़कर आई, विदेशों से डिग्री ली है, खूब मेहनत की है, एक अच्छे प्रोफेशनल के रूप में उनकी पहचान है, और योग्यता के आधार पर किसी को मौका मिलता है, ऐसे ही कोई किसी को नहीं चुन लेता है। तो आज मैं फिर उस बात को दोहराता हूं कि किसी बेटी, किसी बच्ची की आइडेंटिटी उनके पिता, उनके पति से आप मत जोड़कर देखिए, उनकी इंडिविजुअल क्षमता को आंकिए। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को कितना सशक्त किया है वो देखिए। तो किसी को मौका मिला है काम करने का एक प्रोफेशनल के रूप में, तो उनको इतनी बेचैनी है। और बिहार आपसे आज भी पूछ रहा, महिलाएं आपसे आज भी पूछ रही हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर राबड़ी देवी, जिनकी योग्यता के बारे में सबको मालूम है, कितना लिख पाती थी, कितना पढ़ पाती थी, कितना पॉलिटिकल समझ पाती थी, सबको दरकिनार करके उनको मौका दिया, तो उनकी क्या योग्यता थी? अच्छा ठीक है, आप ही ने अभी एक जवाब दिया है कि विदेशों से पढ़ के आई है। क्या बिहार में जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें काबिलियत नहीं है? क्योंकि चूंकि ये विपक्ष का सवाल है, ये पूछा गया है, 5 सवाल पूछा है उन्होंने कि विदेश में किन किन लोगों के अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी जवाब देना चाहिए। हमारे नेता नीतीश कुमार जी पढ़े हैं बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बिहार एनआईटी अब हो चुका है, मुझे भी वहीं से पढ़ने का मौका मिला है। लोग कहते हैं कि हम लोगों में काबिलियत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार के डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़े, बहुत सारे बच्चे देश के डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़े हैं। बहुत सारे जिन बच्चियों की मैं चर्चा कर रहा हूं उनकी शुरुआती पढ़ाई अगर यहाँ हमारे देश से हुई, उसके बाद उनको बाहर पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ने गई, इसमें दिक्कत आपत्ति कहाँ है? लालू जी की बेटी रोहिणी जी जाकर सिंगापुर में रहेंगी, उनके बच्चे वहां पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अन्य लोगों को मौका मिले तो कोई दिक्कत नहीं। और हम पे सवाल उठाने के लिए इसको तुलना कर रहे हैं। वाह वाह तेजस्वी जी, तेजस्वी जी के बेटा बेटी कहां पढ़ेंगे? स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं कि तेजस्वी जी के बेटा और बेटी इसी बिहार के सरकारी स्कूलों से पढ़ेंगे, और सरकार के यहाँ बिहार सरकार में जो कॉलेजेस जो आते हैं अंतर्गत, उनसे ही पढ़ेंगे। लिखवा कर लाइए स्टाम्प पेपर पर कि तेजस्वी जी हो या उनके परिवार के जितने लोग हों, उनके बेटे बेटियां बिहार से बाहर रहकर नहीं पढ़ेंगे। तो अपने लिए जब अपॉर्चुनिटी मिले तब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और जब किसी और को अपॉर्चुनिटी मिले तो इस तरह से क्रिटिसाइज करना है। चलिए देखिए, तो हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा थे। कई ऐसे सवाल थे, उन सारा सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। अब तेजस्वी यादव से स्टाम्प पेपर पर लिखकर मांग रहे हैं, क्या आप स्टाम्प पेपर पर लिखकर देंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो विदेश में नहीं पढ़ेंगे?